आप 5-7 साल से कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब जो है शादी की वजह से या घर की और किसी मसरूफियत की वजह से फर्दर जो है उनका कोई प्लान नहीं बन सका। ऐसे लोग ना तो स्टूडेंट की डेफिनेशन के ऊपर 100% उतरते हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा सेट हो चुके हैं कि उनका कोई और अब प्लान जो है वो नहीं बन रहा। उनके दिमाग में होता है, उनके ज़हन में होता है कि जी हम कहीं ना कहीं ऑप्शन मिले तो हम बाहर पढ़ने के लिए या बाहर सेट होने के लिए चले जाएँ। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम जो है वो 3 बड़े प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला ये है कि जी उन्होंने खुद से सारी कॉस्ट को मैनेज करना है, अगर वो जॉब कर रहे हैं या अभी भी किसी और के थ्रू करवाना है, तो वो उनका होता है जी कॉस्ट जो है ना बड़ी रीज़नेबल हो। अब मज़ीद मैं अपने माँ-बाप या किसी के ऊपर जो है बर्डन नहीं डाल सकता या अपने अर्निंग से मैं इतना बर्डन जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। कॉस्ट उनका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ कि उनका गैप अगर इतना हो गया तो वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हमारा गैप अब ज़्यादा हो गया, क्या हम इस गैप के साथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जॉब कर रहे हैं या हम अब इतना जो है ना स्टडीज़ के साथ लिंक नहीं है, हमें नहीं पता अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अगर हम किसी के थ्रू अप्लाई करवाएँ, किसी के को हायर करके एज ए कंसल्टेंट तो उसके थ्रू चलें, तो कौन सा ऐसा बंदा है जो कि ट्रस्टवर्दी है, जो कि हमारा पैसा टाइम जो है जो भी हम लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं करेगा। आज की वीडियो में हम ये तीनों ही आपके प्रॉब्लम इनका सोल्यूशन लेके आए हैं कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर गैप का इशू नहीं होगा। ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत रीज़नेबल होगी, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट की वजह से वरी होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ है कि हम आपको इस तरह के सॉल्यूशन दे रहे हैं। ऑलरेडी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बगैर विज़िट किए, बगैर आए हमारे से प्रोसेस करवाया, वो भी जॉब करने वाले थे, वो भी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उन्होंने प्रोसेस किस तरह से करवाया और आज वो कहाँ पर हैं। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी अब्रॉड फॉर जॉबियन एंड फॉर फीमेल्स। इनके लिए क्या ऑप्शन है इसके ऊपर बात करेंगे। इनके जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऐसे लोग जो कि जॉब कर रहे हैं या ऐसी फीमेल जो घर पर हैं या जॉब कर रही हैं, उनको किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, वो किन चीज़ों से डर रहे होते हैं, किन चीज़ों की उनको समझ नहीं आ रही, इनके ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बाहर से कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ ना सिर्फ रब्ता करके अपनी फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं, बल्कि आपको विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से हैं वहीं से अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका प्रोसेस 100% जो है सक्सेस के साथ उसको लेकर चलने की पूरी कोशिश की जाए। जो पहला प्रॉब्लम होता है जॉब करने वाले स्टूडेंट्स को या जो फीमेल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब फर्दर ना तो वो स्टडी कर रही हैं, ना कोई जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनके दिल में है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाहर कहीं पढ़ने चले जाएँ। तो उनको ये होता है कि जी गैप हमारा ज़्यादा हो चुका है। वो 5-7 साल के गैप को बहुत ज़्यादा समझ रही होती है। जबकि यूरोप के अंदर 15 साल तक के गैप के साथ भी आप अप्लाई करें तो ना सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस मिलते हैं बल्कि सक्सेस भी मिलती है। ये मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा। ऑलरेडी हमारे आप स्टूडेंट्स के इंटरव्यू सुने, हमारे डेली बेसिस पे यही होता है कि जिनका गैप बहुत ज़्यादा है उनको भी एक्सेप्टेंस आ रहे होते हैं, उनका भी जो है एडमिशन्स हो रहे होते हैं। तो आपके लिए गैप इज़ नॉट एन इशू। आपने इस वजह से प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर रहे कि किसी वजह से मेरा गैप कम हो तो फिर तो मैं अप्लाई करूँ, अब तो मैं स्टूडेंट एज से निकल गया हूँ। कोई भी जो हायर स्टडीज़ के लिए कोई एज भी फाइनल एज नहीं है। आपका जितना भी गैप है आप ट्राई ज़रूर करें। आपका कोर्स हो सकता है जिसके अंदर आप अप्लाई करें, उसके अंदर जो है ना आपको एडमिशन मिल जाए। हमारे हमारे एक्सपीरियंस में तो 15 साल के गैप तक भी एक्सेप्टेंस आए हैं, एडमिशन आए हैं। तो इसलिए गैप की वजह से आपने अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट को होता है जॉब करने वाले या हमारी जो फीमेल जॉब कर रही हैं या फीमेल ऐसी जो घर पर हैं कि जी टाइम नहीं है। आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, किसी कंट्री के अंदर अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक पूरा रिसर्च करनी पड़ती है। आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आपने कोर्सेज़ को सिलेक्शन करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी, कितनी आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी, कौन से FBR के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा प्रोसेस कब होगा, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। ये सारा आपको एक समझ लें पूरी एक साइंस है, एक फार्मूला है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। इस फार्मूले को समझने के लिए आपको पूरा एक रिसर्च वर्क चाहिए होता है कि आप इसको समझ सकें कि कौन सी चीज़ कब होनी है। और हमारे जो जॉब करने वाले या फीमेल स्टूडेंट के पास यही टाइम नहीं होता कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो कब आएँगे, कब ये प्रोसेस करेंगे, कब समझेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी क्या वो भी ठीक होगी कि नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? आपको क्या पता है कि जो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं वो एम्बेसी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक दिन का नहीं है। आपका एक दफ़ा एक सेशन 1 साल का है, आपका कोई प्रोसेस भी गलत हुआ तो आपका 1 साल भी ज़ाया हो गया और जो आपने उसके ऊपर
खर्चा किया है, स्पेंडिंग की है, वो भी आपकी वेस्ट होगी। आपको दोबारा से नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा और वो आपको फिर जाकर पता लगेगा जी ये मेरा चीज़ गलत हो गई थी, यहाँ पर मैंने ये करना था। तो आपने अपने टाइम को बचाने के लिए और जो टाइम आपके पास नहीं है उसको बचाने के लिए आपको जो है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको ये दे सकते हैं। आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपका टाइम सेव करते हैं, आपका ये वाला प्रॉब्लम हम आपका सॉल्व करते हैं कि आप हमारे पास आएँ तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी लेटेस्ट होगी, एक्सपीरियंस के साथ होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो बताया जाएगा वो भी पता होगा, कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा वो भी पता होगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 15 ईयर से यही काम कर रहे हैं, तो हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट के माइंड में, जॉब करने वाले हैं, स्टडी अब्रॉड वाले, वो होता है उनकी कॉस्ट। क्योंकि सम टाइम उन्होंने सेल्फ स्पॉन्सर करना होता है, अपनी जॉब से ही पैसे निकाल के बैंक स्टेटमेंट को भी मैनेज करना है और अपने बाकी जो एक्सपेंसेस इनिशियल आने उनको भी मैनेज करना है। फीमेल स्टूडेंट भी इसी तरह से, उन्होंने या तो जॉब कर रही हैं तो अपनी सैलरी से निकालने हैं, अगर वो उन्होंने घर से लेने हैं तो वो भी उनके लिए एक रीज़नेबल कॉस्ट होनी चाहिए जिसको वो आसानी से अपनी जो है पेरेंट्स के ऊपर या बहन भाई के ऊपर जो है उसको डाल सके कि वो आसानी से मैनेज हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट एज से आप निकल चुके हैं, स्टूडेंट स्टडीज़ आप ऑलरेडी बैचलर कर चुके हैं 4 ईयर का, अब आप जो है मज़ीद माँ बाप की भी होती है कि जी अब कितना कम और करें, तो एक जो है इंसान को खुद भी थोड़ा सा होता है कि जी अब मैं माँ बाप के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालूँ या मैं किसी और के ऊपर बर्डन ना डालूँ, खुद से ये जो एक्सपेंसेस है इनको मैनेज करूँ। तो इसलिए कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं कि जी आप क्यों सस्ता जो है ना वो काम चाह रहे होते हैं। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट ये चाह रहे होते हैं कि जी कम से कम कॉस्ट आए और वो हम आपको दे रहे होते हैं। हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर चेक रिपब्लिक है, जिनके अंदर इटली है, जिसके अंदर जो है ऑस्ट्रिया है, जिसके अंदर आपका फ्रांस है, जिसके अंदर स्पेन है, ये सारे कंट्रीज़ जिनको हम डील कर रहे हैं, ये सारे ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़ी कॉस्ट के साथ जो है वो मैनेज होते हैं। चेक रिपब्लिक भी आपको 4 से 5 लाख रुपए में कॉस्ट करता है, ऑस्ट्रिया भी आपको 5 से 7 लाख रुपए में कॉस्ट करता है, इटली भी 4 से 5 लाख रुपए, और इसी तरह से बाकी जो सारे कंट्रीज़ हैं, ये सारे लेस देन 10 लाख, मतलब 1 मिलियन अगर आपके पास है तो आप आसानी से इनमें से कोई भी कंट्री जो है वो चूज़ करके वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। तो कॉस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपको इनिशियल कॉस्ट बहुत थोड़ी आएगी। दूसरा, इनके अंदर बैंक स्टेटमेंट्स भी बहुत आपको हैवी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके करोड़ों आपको बैंक स्टेटमेंट्स की चाहिए। आप अगर मैनेज कर सकें खुद से या अपने किसी पेरेंट से हेल्प लेके स्पॉन्सर स्टेटमेंट वगैरह लगाकर, तो आप जो है आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक के अंदर मतलब 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इटली के अंदर आपको 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ऑस्ट्रिया के अंदर जो है एज वाइज आपको चाहिए होती है। अगर आप लेस देन 24 ईयर हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी लगती है, अगर आप 24 ईयर से ज़्यादा हैं तो आपकी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए रीज़नेबल बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। और ये सारे ये है कि हम आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं वो कॉस्ट वाइज बहुत ही रीज़नेबल है। ये भी आपका जो प्रॉब्लम है कि जी कॉस्ट आपने खुद से मैनेज करनी है या किसी से मैनेज करवानी है, तो आपको उसका भी सोल्यूशन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका ट्रस्ट। मतलब जो बंदा खुद से सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, अब वो डरा होता है कि जी मैं किसी ऐसे बंदे के पास ना फंस जाऊँ जो कि मेरा पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट कर दे और मेरा ट्रस्ट भी शेक हो जाए और आइंदा मैं इस प्रोसेस को भी ना कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फील्ड में भी आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं। इस पॉइंट को भी आपका लेकर चलते हैं कि आपका ट्रस्ट बना रहे। आप हमारे पास जितने भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास अप्लाई करते हैं, फ्रेश स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज़, मल्टीपल स्टोरीज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और सब जगह मिल जाएंगी, जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया और ना सिर्फ इस बार पढ़ने जा चुके हैं बल्कि वहाँ पर जाकर अर्निंग भी कर रहे हैं। वो यही है कि उन्होंने कुछ ने हमारे पास विज़िट किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया, और कोयटा से, दूर दराज के इलाकों से, सिंध के इलाकों से, केपी के दूर दराज इलाकों से जो कभी हमारे पास विज़िट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, अप्लाई किया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की और पूरा उतरे भी। तो आप भी कर सकते हैं। हम आपका मतलब प्रोसेस ऐसे ही लेके चलेंगे जैसे आप हमारे साथ सामने खुद बैठे हुए हैं और जो चीज़ें करवा रहे हैं, इसी तरह ही आपका प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें आपको अपडेट करते हुए ये इसको लेकर चलते हैं। तो आप ट्रस्ट की वजह से भी आप परेशान ना हो। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, पंजाब के दूर दराज इलाके से हैं, सिंध में से हैं, बलूचिस्तान में से हैं, केपी से हैं, आप हमारे साथ रब्ता करें, इन्फॉर्मेशन लें और अपना बेफिक्र होकर बेझिझक आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह हम आपका प्रोसेस 100% एक ट्रस्ट के साथ उसको लेकर चलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, स्टडी अब्रॉड के लिए फीमेल स्टूडेंट्स या जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स, उनके जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।